एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, जैसे ही जेयून उसकी टीम वहाँ से बाहर निकल रही होती है, सारे रिपोर्टर जेयून से पूछ रहे होते हैं, आपने अपनी टीम के अंदर गुजन के बारे में बहुत सारी बातें बोली, उसके अरेस्ट से पहले आपको उसके बारे में कुछ पता था? जेयून बोलता अकेडमिक एग्रीमेंट की वजह से मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन ये यहाँ पे ऑलरेडी तीसरी बार हो रहा है और मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट या फिर मेरे किसी भी दोस्त की जान जाए। सारे रिपोर्टर बोलते हैं आप यहाँ पे बोले तीसरी बार है, इसका मतलब पहले भी 2 बार कुछ हो रखा है, क्या गिल्ड एक्सपीरियंस के वक्त भी कोई इंसिडेंट हुआ था? जेयून बोलते मेरे फ्रेंड को काफी चोट लगी है, प्लीज आप साइड में हट जाइए। जेयून सोच रहा था मेरी बात के अकॉर्डिंग लोटस गिल्ड ने अपनी एम्बुलेंस भेजी है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और आता तो हमारी रियलिटी का उसको पता चल जाता। जेन वहाँ जाते हुए बोलता एक बात हमेशा दिमाग में रखना, ये जो इंसिडेंट था ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं था। अभी हम देखते हैं वहाँ पे गुजन आता है और सब उसके ऊपर अंडे फेंकने लगते हैं, बोलते ये बहुत ज्यादा कमीना इंसान है, इसको यहीं पे मार दो। तभी हमें एम्बुलेंस के अंदर का सीन दिखाया था, सारे लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। जिन बोलते जेन तुम्हारी एक्टिंग तो काफी ज्यादा बेकार है, ऐसे क्या सारे लोग यहाँ पे ठीक है? योंगिन बोलते गिल्ड एक्सपीरियंस का इंसिडेंट काफी ज्यादा बड़ा था, जेन जब तुमने ये सब किया तो आखिर तुम क्या सोच रहे थे? पे चीजें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होती तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती। जेन बोलता है गिल्ड एक्सपीरियंस का जो इंसिडेंट हुआ था उससे मैंने यहाँ पे कुछ सीखा है, मेरी सेफ्टी यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है ही, यहाँ पे लोगों की जान बचाना सबसे पहले आता है। जेन सोच रहा था लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि गुजन बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वैसे भी उसके यहाँ पे कनेक्शन एसी गॉड से है। यूजिन बोलती जेन तुमने अपना मुंह ऐसे क्यों बना रखा है, क्या तुमने बहुत ज्यादा बेकार खा लिया था? जेन बोले तुम अपना मुंह बंद करो। सियोंगिन सोच रही थी कम से कम जेन की कुछ हरकत तो बचे सी है। सियोंगिन बोलते अगले 3 दिन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे हम गुजन को पूरी से खत्म कर देंगे। फिर हमें नेशनल रेडर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे टीम मैनेजर सॉन्ग जीसियोक बोल रहे थे गुजन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तभी वहाँ पे किम जीन आता है और सॉन्ग जीसियोक बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? तभी किम जीन बोलता है मुझे लगता है गुजन बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आके खुशी मनाने का क्या फायदा? सॉन्ग जीसियोक बोलता चीजें काफी ठीक जा रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। तभी हमें 3 दिन बाद लोटस गिल्ड में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है। क्योंगिन बोलती है जेयून क्या तुम नर्वस हो? जेन बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे क्राउडेड जगह पसंद नहीं। जेन सोच रहा था यहाँ बस मैंने एक काम कर दिया तो मिल्स एकेडमी मेरे अंडर में आ जाएगी, और वैसे भी मैं यहाँ पे रेडर एसोसिएशन के साथ काम कर रहा हूँ, इसीलिए वो मेरे ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाने वाले। शियोंगिन बोलती टाइम आ चुका, चलो हम चलते हैं। शियोंगिन बोलती आप सभी के यहाँ पे आने के लिए थैंक यू। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो रेडर एसोसिएशन और लोटस गिल्ड की तरफ से होगी, और मैं हूँ यू शियोंगिन, लोटस गिल्ड के डायरेक्टर। सॉन्ग जीसियोक बोलता है मैं हूँ रेडर एसोसिएशन से टीम मैनेजर सॉन्ग जीसियोक। जेयून बोलता है मेरा नाम है मिन जेयून, और हम देखते हैं जेन के ये बोलते हैं सारे लोग जेन की फोटो खींचना चालू कर देते हैं। वहीं पे उनमें से एक न्यूज रिपोर्टर सोच रहा होता है ये मेरा लास्ट चांस है मिन जेयून के ऊपर एक आर्टिकल लिखने का, कैसा ए रैंक का स्टूडेंट जो कि एस रैंक की स्किल को भी यूज कर सकता है, सच में एक ग्लोबल न्यूज बनने वाली है। और दूसरा रिपोर्टर सोच रहा होता है र्यूमर्स तो ये भी कहते हैं कि यू शियोंगिन ने यहाँ पे इसको खुद से सिखाया है, यहाँ पे इस फैक्ट को भी चेक करना है। जेयून सोच रहा था सब लोग यहाँ पे मेरी तरफ ही देख रहे हैं। शियोंगिन बोलती है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछना वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, और मैनेजर पार्क सुंजे के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तभी वहाँ पे रिपोर्टर बोलती है क्या ये बात सच है कि गुजन बच्चों को मार देता है और उसके बाद उसका एक्सीडेंट दिखा देता है? शियोंगिन बोलती है हाँ ये बात बिल्कुल सच है, और हमारे पास उसके सारे काले कारनामों के एविडेंस भी है। जेयून सोचा था हमने अपने इंस्ट्रक्टर जियोंग का ब्रेन यूज करके पास से पहले से ही 3 फाइल मंगा ली थी, तो अब गुजन हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। शियोंगिन बोलती है प्लस में बात ये है कि गुजन ने पहली बार नहीं किया, उसने ऐसा इससे पहले बहुत बार कर रखा है। एकेडमी के अंदर ऐसी ऐसी जगह से फंडिंग आती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमें यहाँ पे इस चीज का शक है कि इसके अंदर और भी लोग इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। तभी दूसरा रिपोर्टर बोलता है आखिर इस करप्शन के अंदर और कितने लोग शामिल हैं? शियोंगिन बोलते हैं अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने लोग शामिल हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं शियोंगिन बोलती है इंसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अब खत्म होते हैं, किसी का और भी डिफरेंट क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। तभी वहाँ पे रिपोर्टर पूछती है क्या ये बात सच है कि मिन जेन को आपने सिखाया है? शियोंगिन बोलता है हाँ ये बात बिल्कुल सच है, मैं आज जहाँ पे भी हूँ वो टीचर शियोंगिन के सिखाने की वजह से ही हूँ। तभी उनमें से रिपोर्टर बोलता है मिन जेयून हमने आपके बारे में आर्टिकल पढ़ा है, आप यहाँ पे अपनी स्किल को शुरुआत से छुपा रहे थे। जेयून बोलता है हाँ ये बात सच है, मैं बस मीडिया का अटेंशन नहीं चाहता था। फिर वो रिपोर्टर बोलता है आखिर आप लोटस गिल्ड के साथ कांटेक्ट में कब आए? जेयून बोलता है अभी मुझे कांटेक्ट में आए सिर्फ कुछ महीने हुआ है, सच में मैं खुद को काफी लकी समझता हूँ। तो बाकी सारे रिपोर्टर बोलने लगते हैं आखिर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए कितना टाइम हुआ, आपकी फैमिली में यहाँ पे कौन कौन है, और आप किसी को डेट कर रहे हो नहीं? जेयून बोलता है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, मीडिया ने मेरे ऊपर ध्यान दे दिया है इसीलिए मुझे ये सब देखना ही पड़ेगा। शियोंगिन बोलते मिन जेन से इतने क्वेश्चन पूछना बंद कीजिए, वो अभी अभी इंसिडेंट के शौक से बाहर निकला है, उसके लिए ये सब काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, टेम्परेरी डायरेक्टर का इनॉग्रेशन हो रहा होता है। यूजिन बोलते पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो चुका है। होइल बोलते लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग बिल्कुल ठीक है। शियोमिना बोलते अगर तुम में से किसी को भी कुछ हुआ होता तो मैं काफी ज्यादा गुस्सा करती। जेन बोलते मैं बस तुम्हें ये बात बताना चाहूंगा लेकिन अभी ये सब दिक्कतें पूरी से कंप्लीट नहीं हुई। शियोमिना बोलते हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, गुजन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा।
यूजिन बोलते हमको टाइम के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। मैंने सुना कि लोटस गिल्ड और रेडर एसोसिएशन दोनों ही तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। फिल बोलते मैं भी यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। मुझे गिल्ड एक्सपीरियंस के बाद समझ में आ गया कि मैं अभी भी काफी ज्यादा वीक हूँ। शियोमिना बोलती हाँ मैं भी काफी ज्यादा वीक हूँ। यूजिन सोच रही थी जेयुन मैं तुम्हारे बरोबर तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि मैं तुमसे हारूंगी नहीं। जेयुन सोचा था अगर ये लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो ये तो काफी अच्छी बात रहेगी, लेकिन मैं इन लोग को अपने मैटर के अंदर ज्यादा नहीं घुसाऊंगा क्योंकि मेरा जो मैटर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मुझे यहाँ पे एसिड गॉड से फाइट करना है तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी हम देखते स्टेज के ऊपर इंस्ट्रक्टर किम जिन आ गई होती है तो देख के सारे बच्चे काफी ज्यादा शॉक होते हैं। यूजिन बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर किम जिन यहाँ पे क्या कर रही है। जेयुन बोलता है क्योंकि यही वो है। यूजिन बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। जेयुन बोलता है इंस्ट्रक्टर किम जेयुन यही हमारी नई डायरेक्टर है। यूजिन बोलते लेकिन ये डायरेक्टर के लिए काफी यंग है। कोयल बोलता लेकिन आखिर ये है कौन। जेयुन बोलता ये हमारी मैजिक क्लास की नई इंस्ट्रक्टर है और साथ में रेडर एसोसिएशन की एक स्पाई भी। तो जेयुन को याद आ रहा होता है। क्योंकि ने सॉन्ग जी से पूछा कि आखिर नया डायरेक्टर कौन बनेगा। हम जी बोलता आप लोग को बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया है। तुम्हारी नई डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि इंस्ट्रक्टर किम जिन होने वाली है। इन सोचा था अगर लोटस गिल्ड ने यहाँ पे टेक ओवर किया होता तो मेरे थोड़ी बहुत मुश्किल हो भी सकती थी और हो सकता था कि मुझे यहाँ पे और भी काम करना पड़ता, लेकिन अगर ये लोग यहाँ पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई दिक्कत होनी चाहिए। फिर बोलता अपने 20s में डायरेक्टर बनाए काफी ज्यादा कमाल की बात है। जेन सोचा था बाकी सारे इंस्ट्रक्टर लायक नहीं है। तो देखा जाता है इंस्ट्रक्टर किम जिन के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, प्लस में हम यहाँ पे इनके ऊपर भरोसा भी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर किम जिन बोलते मैं सब लोग को हेलो बोलना चाहूंगी, मेरा नाम है किम जेयुन और मैं यहाँ की नई डायरेक्टर बनने वाली हूँ। अभी हमें एक कैरियर का सीन दिखाया था जहाँ पे जेयुन और उसके फ्रेंड आए होते हैं। जेयुन वहाँ पे काफी ज्यादा थका होकर सोच रहा होता है, मुझे लगा था मुझे यहाँ पे सोने को मिलेगा। तभी हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया था। कोई वहाँ पे जेयुन का दरवाजा बजा रहा होता है। बोलता है मैं यहाँ पे कपड़े पहन रहा हूँ, मैं बस थोड़ी देर में आया। जेयुन जैसे ही गेट खोलता है वो देखता है कि उसके सामने होयुल, यूजिन और शियोमिना है। यूजिन बोलते क्या तुम यहाँ पे भूल गए कि एग्जाम के खत्म होते हमें यहाँ पे कैरियर चलना था। होइल बोलते हमने यहाँ पे बेस्ट कैरियर के अंदर बुकिंग करी है, हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अभी मैं प्रेजेंट का सीन दिखा था। जेन सोच रहा होता है इस तरीके से मैं यहाँ पे फंस गया। जेन अपने हाथ में माइक लेता है और बोलता है अब क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मुझे भी थोड़ा शौक करना चाहिए। जेन वहाँ पे गाना गाना स्टार्ट कर देता है और उसका गाना सुनते ही वो तीनों शौक में चले जाते हैं। यूजिन बोलती है क्या जियान की तरह गाना गा रहा है और बाहर से भी लोग बोल रहे थे प्लीज हमारे कानों को दर्द देना बंद करो। इस जैसे बंदे का कैरेक्टर के अंदर गाना बैन होना चाहिए, किसी को इतना गंदा गाने का हक कैसे हो सकता है। शियोमिना बोलती मुझे समझ में आ गया जेन भी एक ह्यूमन ही है। विल बोलता लगता है वर्ल्ड अभी फेयर है, कोई बंदा हर एक चीज के अंदर परफेक्ट नहीं है। हम देखते गाने के बाद जेन का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट आया होता है। होइल और यूजिन सोच रहे होते हैं हम कभी भी आज के बाद जेन को गाना गाने के लिए नहीं बोलेंगे। जेन बोलता अगला नंबर किसका है। मीना बोलती अगला नंबर यहाँ पे मेरा है। और वहीं पे जब जेन माइक दे रहा होता है तो शियोमिना का हाथ उस टकरा जाता है और तभी शियोमिना वहाँ पे शर्माने लगती है और माइक छोड़ देती है। जेन माइक को पकड़ते हुए बोलता है शियोमिना आखिर तुम्हें क्या हुआ है, माइक को हमेशा ठीक से पकड़ना चाहिए। हम देखते शियोमिना और भी ज्यादा शर्माने लगती है। बोलता शियोमिना क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। शियोमिना बोलते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माइक देने के लिए थैंक यू। मीना बोलते मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ गाने में, अगर तुम लोगों को गाना बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। यूजिन बोलते कोई बात नहीं, तुम कम से कम इस जियान से तो अच्छा ही गाओगी। बोला तुम ऐसा नहीं बोल सकती, मेरा गाना एवरेज था। जिन सोचा था मुझे नहीं पता शियोमिना गाना कैसा होगा, लेकिन अगर वो बुरा भी गाएगी तो मैं पक्का ताली बजाने वाला हूँ। अभी हम देखते हैं शियोमिना गाना गाना चालू कर देती है। जेन उसका गाना सुनकर काफी ज्यादा शौक हो रहा होता है, सोचता है सच में सिंगिंग में काफी अच्छी है। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें हेमडाल को दिखाया जाता है। हेमडाल चलता है बोलता तुम मेरा पीछा कर रही हो, यहाँ पे छुपने का कोई फायदा नहीं, फटाफट से मेरे सामने आओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हेला आती है और बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पे फॉलो नहीं कर रही। मेरा ये कहना तो काफी ज्यादा रूड था। हेमडाल बोलता तुम रेजिस्टेंस ऐसी गॉड, तुम लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग चीज करी है। हेला बोलती है अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो कम से कम ऑडियन और ऐसी गॉड के लेवल पे होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। हेमडाल बोलते क्या हेला अभी भी उसी बात पर भरोसा करके बैठी है कि प्रोफेसी का ग्रेट एनिमी अपीयर होगा और ऑडियन को मारेगा। हेला बोलती है आखिर यहाँ पे कौन जानता है कि क्या होने वाला है। हेमडाल हंसते हुए बोलता है ह्यूमन एसिड गॉड को मारेगा, ये कितना बड़ा मजाक है। पर वो वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं हेला उसका रास्ता रोक देती है। हेमडाल बोलता फटाफट से मेरे रास्ते से हट जाओ। हेला बोलते अगर तुम ग्रेट एनिमी से मिलने के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। हेमडाल बोलता हेला क्या तुम यहाँ पे मरना चाहती हो। हेला बोलती वैसे भी तुम मिडगार्ड के ऊपर अपनी पावर को अच्छी तरह से यूज नहीं कर सकते, मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ एडवांटेज है। हेमडाल बोलता अगर तुम मुझे यहाँ पे मारती हो खुद भी मरने के लिए तैयार रहना। हेला बोलती किसी के ऊपर भी अटैक करके मारना ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम यहाँ पे सिर्फ टाइम इकट्ठा करना है और वो मैं करूंगी। गाना गाने के बाद शियोमिना बोलते आखिर मेरा गाना कैसा था। यूजिन बोलते आखिर तुम्हारी सिंगिंग इतनी अच्छी कैसे है। होइल बोलता हाँ तुमने अपना इतना बड़ा टैलेंट छुपा के रखा था। जेन बोलता क्या तुमने यहाँ पे म्यूजिक की क्लासेस ली है। शियोमिना बोलते नहीं मैंने कोई क्लासेस नहीं ली। यूजिन बोलते क्या बिना किसी लेसन के तुम इतना अच्छा गाना गाती हो। सच में जब लोग बोलते हैं टैलेंट तो वो किसी चीज का नाम होता है। फिर उसके बाद यूजिन और होइल बोलते हैं
शियोमिना प्लीज हमारे लिए भी गाना गाओ। ये सुनकर शियोमिना काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, ये दूसरी बार है जब मुझे कोई गाना गाते हुए सुन रहा है। जेन सोचता है ये मोमेंट काफी ज्यादा पीसफुल है, मुझे इतना अच्छा मोमेंट जीवे काफी ज्यादा टाइम हो गया। फिर हमें कुछ दिनों बाद जेन के घर का सीन दिखाया जाता है। जेन अपनी मॉम से बोलता है, मॉम ये आपके लिए गिफ्ट है। कि मॉम सोच रही होती है आखिर आज कौन सा ओकेजन है जो मुझे गिफ्ट दे रहा है। और जब उसकी मॉम उस बैग को खोलते तो देखती है कि उसके अंदर एक बैंक बुक पड़ी है। जेन बोलता है इसके अंदर वो पेमेंट है जो मुझे लोटस गिल्ड पे कर रहा है। जेन की मॉम सोच रही होती है मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, जिस उम्र में यहाँ पे उसे मजे करने चाहिए वो जाके पैसे कमा रहा है। लेकिन जब जेन की मॉम बैंक बुक देखती है तो काफी ज्यादा शॉक आती है और बोलती है, जेन क्या तुमने सच में खुद से कमाया है? जेन बोलता है, हाँ मॉम ये मैंने कमाया है और ये सब आपके लिए है। जेन सोच रहा होता है फाइनली मैं वो बोल पा रहा हूँ जो कि मैं हमेशा से बोलना चाहता था। मैं हमेशा से मॉम को हक करके बोलना चाहता था कि मॉम मैं सक्सेसफुल हो गया, लेकिन लास्ट लाइफ में मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर पाया था। लेकिन जब से मैं यहाँ पे रिटर्न हुआ मैंने बहुत सारी चीजें चेंज करी है। मेरा गोल बस यही है कि मैं अपने फैमिली और फ्रेंड को प्रोटेक्ट करके रखूं। और हाँ ये बात पक्की है कि एंड ऑफ द डे मैं इतना पावरफुल होऊंगा कि मैं ऑडियंस को मार दूंगा। मैं उसको अपनी लाइफ बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगा जो कि मैंने अभी अभी रीगेन करी है। जीवन बोलता है, मॉम अब आप कंफर्टेबली रह सकती हैं बिना किसी टेंशन के। जीवन की मॉम से गले लगाते हुए बोलती है, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड रहा होगा। जीवन बोलता है, हाँ मॉम ये थोड़ा बहुत तो था। जीवन की मॉम बोलती है, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। हम देखते जीवन वहाँ पे रोने लगता है। तभी हम देखते डोर के नॉक होने की आवाज आती है। बोलता है, मॉम मैं जाके चेक करता हूँ। जैसे ही डोर खुलता है हम देखते हैं वहाँ पे शियोमिना खड़ी होती है। शियोमिना बोलते है, हाय जेन आखिर तुम कैसे हो? तभी उसके पीछे से यूजी निकलती है और बोलती है, तुम बस यही सोच रहे होगे ना आखिर शियोमिना तुम्हारा घर कैसे जानती है? उसको यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। जेन बोलता है, आखिर अब तुम्हें क्या है? यूजिन बोलती है, आज मेरे घर में बारबेक्यू डिनर है, मैं तुम्हें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आई हूँ। जेन बोलता है, इसका मतलब आप तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ रहे हैं। यूजिन बोलती है, मॉम ने बोला था कि मैं तुम्हें यहाँ पे इनवाइट करूँ क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पे मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। जेन बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम मेरे लिए एक बर्डन हो। यूजिन बोलते, जेन तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मैं तुम्हें बहुत बुरी से मारूंगी। जेन सोच रहा था वैसे यहाँ पे मिल्स एकेडमी में बहुत सारी चीजें हुई, यहाँ पे मिल्स एकेडमी के अंदर पढ़ते हुए हमें पूरे 2 महीने भी हो चुके हैं, तो यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत एंजॉय करना कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। यूजिन बोलते, जेन तुम्हें देख के मेरे पेरेंट्स काफी एक्साइटेड हो जाएंगे तो तुम वहाँ पे पक्का से आना। जेन बोलता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा। यूजिन बोलते, ठीक है हम 6 बजे मिलते हैं। फिर हम देखते जेन बोलता, ठीक है हम बाद में मिलते हैं। शियोमिना बोलती, जेन क्या तुम रो रहे थे? जेन बोलता, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पे बर्तन धो रहा था तो शायद उसी वक्त मेरे कपड़े गीले हो गए होंगे। शियोमिना बोलते, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मैं आज चलती हूँ। उसके जाने के बाद जेन सोच रहा होता है शियोमिना की ऑब्जर्वेशन स्किल काफी अच्छी है। फिर थोड़ी देर हम देखते हैं जेन यूजिन के घर पे आ गया होता है और सोच रहा होता है सच में यूजिन काफी अमीर है। शियोमिना बोलती है, जेन आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए? जेन बोलते, हाँ मैं यहाँ पे आ तो गया लेकिन मैं एक चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या यूजिन तुम्हें खींची लाई है? शियोमिना बोलती है, मेरे पास कहीं और जाने के लिए नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। जेन बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर देना। और साथ ही मैं सोचा था मुझे याद आया शियोमिना के पास अभी कोई फैमिली है ही नहीं। यूजिन बोलती है, डैड फटाफट से यहाँ पे मीट लेके आओ। जेन सोच रहा था इसलिए यूजिन यहाँ पे इसको लेके आ गई। कम से कम ऐसे मोमेंट में यूजिन को सब कुछ समझ में आता है। उसके बाद हम देखते हैं यूजिन के डैड आते हैं, बोलते जेन तुमसे मिले काफी टाइम हो गया। यूजिन की मॉम बोलती, जेन तुम आ गए, चलिए तो काफी अच्छी बात है। तभी जेन उन लोगों को हेलो बोलता है। जेन सोच रहा था ये लोग हमेशा से मेरे काफी अच्छे थे। उसके बाद यूजिन का डैड जेन को पकड़ लेता है और बोलता है, देखो जेन तुम कितने लंबे हो चुके हो। जेन सोचता लगता है कि ब्लड लाइन के अंदर वायलेंस है। यूजिन का डैड बोलता है कि यूजिन अभी भी तुम्हें बुली करती है, मुझे याद है वो हमेशा तुम्हें मारा करती थी और तुम रोते रोते मेरे पास आते थे। जेन बोलता है, वो सब हुए काफी टाइम हो गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी यूजिन के डैड के पैर के ऊपर पैर रख देती है। बोलते, डैड यहाँ पे खड़े होकर बात मत करो, चलो मेरी हेल्प करो। यूजिन का डैड बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। साथ ही में वो बोल रहा होता है, अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो आखिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड कैसे बनेगा? जेयून आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम यहाँ पे यूजिन को संभाल पाओगे? ये बात सुनकर यूजिन शर्माने लगती है और साथ में शियोमिना का ध्यान इस बात पे जाता है। जेयून बोलता है, क्या मैं? यूजिन भले बहुत ज्यादा जिद्दी हो लेकिन वो बहुत ज्यादा काइंड और स्मार्ट भी है, मुझे नहीं लगता उसको संभालने में कोई दिक्कत होगी। तभी यूजिन के डैड को चीटी काटने लगती है और बोलती है, ये फालतू बात करना बंद करो, चलो फटाफट चल के हेल्प करो। और जेयून आखिर तुम क्यों खड़े हो, चलो तुम भी हेल्प करो। यूजिन के डैड बोलते, सच में काफी डरावनी है। वहाँ पे खाना रेडी हो गया होता है और जेयून बोलता है, सच में आप खाना बनाने में काफी अच्छे हैं। यूजिन के डैड बोलते, तुम्हें तो पता है कि मैं पहले प्रोफेशनल कुक हुआ करता था, तो मेरे लिए ये सब बनाना कुछ खास बड़ी बात नहीं है। यूजिन बोलती, अगर यहाँ पे होयुन और जैसंग आए होते तो ये काफी ज्यादा बढ़िया रहता और साथ में यहाँ पे तुम्हारी मॉम भी नहीं आई। जेयून बोलते, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, वो सारे लोग काफी ज्यादा बिजी थे। तो यूजिन के डैड बोलते, जेयून लेकिन मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, सच में तुमने यहाँ पे मिड टर्म्स के अंदर यूजिन की काफी ज्यादा हेल्प करी। जेन बोलता, नहीं मैंने इतना कुछ खास नहीं किया। जेन सोचा था मैं उनको क्या बोलूं कि हमने तो वहाँ पे एक्टिंग करी थी, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है।
और वहीं पे यूजिन इशारा करते कोई बात नहीं, सब करने में काफी मजा आ रहा है। जेन सोचता सच में यूजिन बिल्कुल बेवकूफ है। यूजिन की मॉम बोलती जेन तुम काफी अच्छा कर रहे हो और ये देख के मुझे काफी खुशी हो रही है। अगर मैं सही बताऊं तो तुम जब मैजिक क्लास में गए तो मैं काफी शौक हो गई थी। मुझे बस ये लगा कि तुमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुम यूजिन के साथ रहना चाहते हो। जेन बोलता नहीं वो रीजन नहीं था, लेकिन इसके लिए थैंक यू। यूजिन की मॉम बोलते जेन तुम दिन पे दिन काफी हैंडसम होते जा रहे हो। यूजिन की मॉम बोलती मैं बस ये चाहती हूँ कि उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। यूजिन काफी सम्मान लगती है और बोलती है मम आप भी चालू हो गई कि आप लोग यहाँ पे क्या फालतू बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे खाना ठंडा हो रहा है। वहीं पे हम देखते ये सब सुन के सियोमिना काफी परेशान हो जाती है। जीवन बोलता है सियोमिना कि तुम्हें क्या हुआ। सियोमिना बोलती नहीं कुछ भी नहीं। जीवन सोचता है इसको देख के नहीं लग रहा कि यहाँ पे बिल्कुल भी खुश है। तभी हमें हुइन के घर का सीन दिखाया जाता है। हुइन के फादर उसे बोल रहे होते क्या तुम्हें पता तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे मरते हुए बच्चे को इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हें उनके लिए काफी बुरा लग रहा था। सच में तुम एक फेलियर हो और एक बहुत बड़े बेवकूफ भी। हुइन का फादर सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लेट हो गया होता तो मैं भी यहाँ पे गुजिन के साथ अरेस्ट हो गया होता। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा ये सब मेरे बेटे की वजह से हो रहा है। तभी हुइन बोलता फादर मेरी बात सुनो। हुइन का फादर बोलता चुपचाप रह जाओ, तुम्हें कोरिया का नंबर 1 रेडर बनना है और सारे लोग को अपने पैरों के नीचे रखना है, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मिन जेन तुम्हारे नीचे रहना चाहिए। हुइन बोलता फादर प्लीज आप यहाँ चुप हो जाइए। साथ ही में हुइन सोच रहा होता है मैं चाहे इनको कितना भी समझा लूं ये मेरी बात नहीं मानने वाले। फादर ने हमेशा मेरा यूज स्टेटस को बढ़ाने के लिए किया है। वहीं पे एक तरफ मेरे दोस्त जो कि मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। हुइन अपने फादर को बोलते हैं मैं बिल्कुल भी वो नहीं करने वाला जो आप मुझसे कराना चाहते हैं, ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ को मेरे अकॉर्डिंग जीऊंगा। हुइन का फादर बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी हुइन अपने फादर को झटक देता है और बोलता है फादर आप अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। और हुइन उसके बाद वहाँ जाने लगता है। तभी उसके फादर बोलते हुइन फटाफट से वापस आओ। वहाँ से निकलने के बाद हुइन सोच रहा होता है मैं मिन जेन से आगे किसी गलत तरीके से नहीं निकलना चाहता, मैं यहाँ पे अपने आप को सही मेथड से प्रूव करूंगा। तभी जेन यूजिन को बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स काफी अलग है, वो अभी भी साथ में यहाँ पे इतनी रात को मूवी देखने के लिए गए हैं। यूजिन बोलती है उन लोग की उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है फिर भी यहाँ पे लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे उन लोगों की शादी अभी अभी हुई हो। यूजिन बोलता है मैं जा रहा हूँ, अब काफी लेट हो चुका है। यूजिन बोलती है आखिर तुम यहाँ पे लेट के बारे में कब से सोचने लगे, बोलते यहाँ पे और रुको, आखिर इतनी जल्दी क्या है। जेन बोलता अगर मैं यहाँ पे इतनी देर तक रुकूंगा तो तुम्हारे फादर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। तभी यूजिन बोलती लेकिन आखिर ऐसा क्यों। जेन बोलता है मुझे नहीं लगता उनको ये आइडिया अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ पे इतनी रात तक रुका हुआ हूँ, खासकर तब जब वो लोग घर पे नहीं है। मुझे पक्का भरोसा है मुझे एक लेक्चर सुनने को मिलेगा। यूजिन बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम यहाँ पे कुछ गलत मत करना। क्यों सियोमिना मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ ना। सियोमिना बोलती हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। जेयुन बोलता ठीक है मैं फिर यहाँ से जा रहा हूँ। यूजिन बोलती जेयुन तुम बहुत ही बेकार इंसान हो। तभी सियोमिना बोलती मैं एक बात को लेकर काफी क्यूरियस हूँ, क्या मैं तुम लोगों से पूछूं। यूजिन बोलती हाँ पूछा कि क्या बात है। सियोमिना बोलते क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। इसमें जेयुन काफी परेशान हो जाता है। यूजिन बोलते मुझे नहीं पता कि तुम क्यों सोच रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूजिन काफी शर्माने लगती है और बोलती है मैं और जेयुन के साथ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सियोमिना बोलती नहीं मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो और लगता है तुम लोग के पेरेंट्स भी काफी क्लोज हैं। यूजिन बोलती ये बात तो पक्का है कि हम लोग की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को दोस्त मानते हैं और कुछ भी नहीं। सियोमिना काफी शर्माने लगती है और बोलती है प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम लोग से क्वेश्चन पूछा। यूजिन बोलता है अब ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा रात हो चुकी है तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। यूजिन बोलते ठीक है जाओ। सियोमिना बोलती है बाय जेयुन। जेयुन बोला ठीक है बाद में मिलते हैं। देखते जैसे जेयुन जा रहा होता है उसके पीछे हेला आती है। जेयुन बोलता क्या हुआ कि तुम इतनी रात को क्या कर रही हो। हेला बोलते क्या हुआ तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो, क्या तुम्हें पहले लग गया था कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ। जेयुन बोलता लास्ट टाइम इतना इंटेंस बना मुझे तभी फील हुआ था जब तुम मुझे मिली थी, यहाँ पे इतना इंटेंस बना किसी भी ह्यूमन का नहीं हो सकता। हेला बोलती है ठीक है फिर मैं फटाफट से अपनी बात बताती हूँ। जेयुन तुम्हें जल्द से जल्द अपने सेकंड टाइम से गुजरना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी। ने यहाँ पे ऑलरेडी एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तभी हमें एसगार्ड का सीन दिखाया जाता है और इन बोलते काफी परेशान करने वाली बात है हेमडल के पास कोई न्यूज क्यों नहीं आई और बोलता है फादर आप काफी परेशान हो रहे हैं, इसमें इतने टेंशन वाली बात नहीं है, भले वो प्रोफेसर का ग्रेट एनिमी हो लेकिन है तो वो फिर भी इंसान ही। आखिर यहाँ पे हम जैसे गॉड के सामने एक इंसान क्या ही कर पाएगा। तभी वहाँ पे एक और गॉड बोलता है मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ, भले ही हम लोग मिड गार्ड के अंदर अपनी फुल पावर का यूज ना कर पाए लेकिन फिर भी एक ह्यूमन गॉड के सामने नहीं टिक सकता। और इन बोलता है लेकिन यहाँ पे कोई प्रोफेसी कभी भी गलत नहीं हुई। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और गॉडेस बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक ह्यूमन हमारे लिए खतरा हो सकता है, तुम जो कि हमेशा से सारे गॉड्स के पीक पे रहे हो, इसमें तुम काफी ज्यादा टेंशन करते हो। और इन बोलता है ह्यूमन एक ऐसा क्रिएचर है जो कि जितना चाहे उतना ग्रो कर सकता है, कम से कम मैंने ऐसे क्रिएचर को देखा है। कितने टाइम ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग को छोड़ के नॉलेज वीक को मिलती है, अभी के लिए हम यहाँ पे ग्रेट एनिमी को मार नहीं सकते और जो प्रोफेसी की पावर है मुश्किल से उसको 10 साल तक प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन फिर भी हमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी चाहिए, इससे पहले वो और पावरफुल बने उसे कैसे भी करके मार दो। तभी दूसरा गॉड बोलता है इसलिए तो हेमडल वहाँ पे गया है ताकि वो उसको मार सके, अगर वहाँ पे उससे बात नहीं बनेगी तो मैं जाके ग्रेट एनिमी को मार दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और तभी वो पहले वाले गॉडेस बोलती है पता नहीं क्यों इन प्रोफेसी की पावर बहुत तेजी से गायब हो रही है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है
कि हमें 10 साल भी वेट करने की जरूरत ना पड़े। ऐसे बहुत जल्दी हम उसको खुद के हाथ से मार पाएंगे। ऑडिन बोलता है हमारे यहाँ पे प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए क्योंकि डेस्टिनी यहाँ पे बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं है। जेन बोलता है हेला तो तुम्हारे कहने के हिसाब से जो पावर अभी तक मुझे बचा रही थी वो धीरे धीरे करके गायब हो रही है। हेला बोलती हाँ मेरे कहने का मतलब यही था। जेन बोलता लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी पास्ट लाइफ के अंदर जब मैं 27 साल का था तो जुंगमी नाम का बंदा जिसको हुगी ने भेजा था वो मुझे मारने के लिए आया था। बाकी वो पावर मेरी इस लाइफ के अंदर इतनी जल्दी गायब क्यों हो रही है? हेला बोलती ये बात तो बिल्कुल सिंपल सी है। जो प्रोफेसी की पावर है वो तुमको टाइम के अंदर पीछे लाने में काफी ज्यादा पावर यूज कर चुकी है क्योंकि वैसे भी किसी भी टाइम के खिलाफ जाना ये गॉड के भी हाथ में नहीं होता। और एक काफी अजीब बात है कि प्रोफेसी के पावर ये कर पाई, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं पता कि तुमको वहाँ पे बुलाने के लिए किसने क्या भुगता होगा। तभी इतने जेन में कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। जेन सोचता है ये सारी आवाजें मुझे वापस सुनाई दे रही है। जेन बोलता है ठीक है मैं समझ गया कि मेरे पास ज्यादा टाइम बाकी नहीं है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे सेकंड टाइम से गुजरना होगा। हेला बोलते तुम कोई भी चीज बहुत जल्दी समझ जाते हो। मुझे लगता है हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए ताकि हम इस बारे में बात कर सके या फिर तुम्हारा सेकंड टेस्ट होने क्या वाला है। तभी वो लोग ये रूम के अंदर आ गए होते हैं। जेन बोलता है क्या हेमडाल आखिर वो यहाँ पे मुझे मारने के लिए क्यों आया है? उसको तो यहाँ पे व्हाइट गॉड के नाम जाना जाता है जिसके कंधे के ऊपर एक बड़ा सा हॉर्न होता है। हेला बोलते काफी अच्छी बात है, तुम यहाँ पे हेमडल के बारे में काफी कुछ जानते हो। जेन बोलता हाँ मैंने यहाँ पे गॉड्स के बारे में पढ़ा। हेला बोलती अच्छी बात है, तुम्हें ये सब पढ़ना चाहिए। जेन बोलता अगर वो यहाँ पे मिडगार्ड के अंदर आ चुका है तो क्या हमारे पास इतना टाइम है? हम लोग यहाँ जगह टेस्ट दे सकते हैं। हेला बोलते तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए टाइम इकट्ठा कर लिया है। तभी हमें हेमडल को दिखाया जाता है। हेमडल बोलता है कि उस हेला की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे रखने की? तुमने मुझे यहाँ पे इस प्रिजन के अंदर रखा है लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। हेला बोलते लेकिन उन सब चीजों के अंदर मेरी काफी ज्यादा पावर यूज हो गई। जेन बोला तो मुझे बताओ आखिर अगला ट्रायल होने कहाँ वाला है? उसके बाद हम देखते हैं हेला न्यूज चालू कर देती है और बोलती है जहाँ पे न्यूज बताया जा रहा है वहीं पे न्यूज में बताया जाता है काफी शर्म की बात है ग्रेट रियून्स का 11th रेड भी फेल हो गया। यहाँ तक यूरोपियन रेडर्स जो कि बेलाक की गिल्ड है उन्होंने यहाँ पे काफी सारी होप बनाई थी लेकिन वो भी इसके अंदर फेल हो गए क्योंकि इसके अंदर प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन नाम का फर्स्ट ट्रायल होता है जिसको कोई भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा। रिपोर्टर्स वहाँ पे बोल रहे थे यूरोपियन रेडर गिल्ड को भी नहीं पता कि वो लोग नेक्स्ट रेड के अंदर इसको पास कर पाएंगे या नहीं। हेला बोलती हमारी अगली जगह होने वाली है आइसलैंड जो की माथोलॉजी का सेंटर है यहाँ पे जाइंट ग्रेट र्यून्स का सीक्रेट छुपा हुआ है। वो जो ग्रेट र्यून्स है वो खासकर तुम्हारे लिए बनाई गई है। यहाँ पे तुम्हारे बारे में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया गया था कि ग्रेट एनिमी ऐसे बंदा होगा जो कि ऑडिन को हराएगा। जेन बोलता है मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी हेला बोलती है मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ग्रेट र्यून्स के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि उन लोग को प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए। जेन बोलता है क्या प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, आखिर ये क्या होता है? हेला बोलते सिर्फ तुम ही वो हो जो कि उसके लिए अटेम्प्ट कर सकता है। ये जो ग्रेट रून्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के लिए खुलेगी जिसका नाम है ग्रेट एनिमी। तभी हम देखते हैं यूरोपियन रेडर गिल्ड का बेलाक अपनी न्यूज देख रहा होता है और बोलता है मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये किस तरह की र्यून है, ये हमको यहाँ पे अंदर भी नहीं जाने दे रही। और वो बोलता है कैमेलिया क्या तुम्हें यहाँ पे ढंग के मेजेस नहीं मिल रहे? तो यहाँ पे कैमेलिया बोलती है बेलाक मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम्हें दूसरे के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए और यहाँ पे इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट यून पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, मुझे भी इसको क्लियर करना है लेकिन मैं इतनी जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। बेलाक बोलता है ये बात सुनकर मैं पागल हो चुका हूँ कि सबसे पहले अपना प्रूफ दो अगर तुम्हें इसके अंदर एंटर करना है, लेकिन आखिर हम लोग यहाँ पे खुद को कैसे प्रूव करें ये बात तो समझ में नहीं आ रही। कैमेलिया बोलती मुझे नहीं पता, शायद से इसके लिए कोई की हो। हम देखते हैं इस बात से बेलाक और ज्यादा चिढ़ जाता है। कैमेलिया बोलती मैं तो बस मजाक कर रही थी, यहाँ पे मेरी तरह से घूर के देखने की जरूरत नहीं है। फिर हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जेन बस आइसलैंड के लिए निकलने वाला होता है। जेन फोन करके इंस्ट्रक्टर किम जुन को बोलता है आप प्लीज मेरे दोस्त को कोई ना कोई बहाना मार देना ताकि वो लोग यहाँ पे मेरे लिए बिल्कुल भी टेंशन ना करे। जेन सोचता है मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या क्या दिक्कत होने वाली है, इसीलिए मैंने माना स्टोन की हेल्प से अपने सारे आर्टिफैक्ट को टॉप लेवल पे कर लिया और साथ ही मैंने अपने लेवल 30 को भी पार कर लिया है। और वही हम देखते जेन की कैप के अंदर हेला बैठी होती है। जेन बोलता तो हेला हमें चलना चाहिए। वही हमें टीवी के बेला को दिखाया जो कि बोल रहा होता है हम लोग यहाँ पे इस ग्रेट रूम को क्लियर करने के लिए कुछ भी करेंगे और जब तक हम लोग यहाँ पे इसको क्लियर नहीं करते तब तक वहाँ पे किसी का भी जाना मना है। जेन बोलता काफी कमाल की बात है कि ग्रेट रूम को बेलाक प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब लगता है कि पहली बार मेरी लाइफ के अंदर एस्टेन से फाइट होने वाली है और बेलाक ही वो है जिसके पास रियल ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड बालमंग है। हेला सोच रही थी इस ट्रेलर का पता चलेगा कि लोग की आखिर तुमने सही डिसीजन लिया या नहीं।